कार्यक्रम के बारे में? कि भारतीय मंदिरों के शिल्प, वास्तु, दर्शन और जो सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं मंदिरों से संबद्ध है, उस पे लेके 2 दिवसीय संगोष्ठी जनार्दन राय नागर विद्यापीठ आयोजित कर रहा है। वास्तव में भारत बनने में, भारत के विश्वगुरु बनने में धर्म, अध्यात्म और भारतीय मंदिरों की जो भूमिका है वो बहुत कमतर करके आंकी गई। लगातार मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद से ब्रिटिशर्स के रहने तक जिस तरीके की परिस्थितियों को भारतीय समाज ने झेला, उसके कारण बहुत डिग्रेड किया गया उन चीज़ों को। इसलिए इन बातों पर शोध करना आज के समय की प्रासंगिकता है। अभी पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से फिर से उन जड़ों से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो वास्तव में प्राचीन भारत में जिन चीज़ों ने हमें विश्वगुरु के रूप में स्थापित किया, आज फिर से हम वो विमर्श करने लगे हैं, मंदिरों को इस रूप में देखने की शुरुआत करने लगे हैं कि मंदिर जो हैं वो सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों की धुरी हैं, समाज की धुरी हैं, समाज के केंद्र हैं, उनसे इमेनेट होती हैं, उनसे निकलती हैं बहुत इस तरह की परंपराएं, उस ओर जाने लगे हैं। ऐसे में इस जो संगोष्ठी का विषय है वो नितांत प्रासंगिक है। वास्तव में पूरे देश में आप अगर देखें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से लेकर अरुणाचल तक जो सांस्कृतिक एक सूत्रता पूरे देश में दिखाई देती है, जो सांस्कृतिक एक बद्धता दिखाई देती है, वो इस देश को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर जो पूरे देश में प्रचलित हैं, उनको समझना, उनकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करना और उसके माध्यम से आगे की एक पाथवे का निर्माण करना, ये बहुत आवश्यक है। इस समाज के लिए एक बड़ी आवश्यकता है उस चीज़ की। इसलिए ये संगोष्ठी इस तरह के निष्कर्षों की ओर पहुँचेगी जिससे समाज को लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मंदिरों के माध्यम से समाज इतना सशक्त और उन्नत बन पाया, देखकर, समझकर, कला सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर समाज में उन्नति जो की है, लेकिन मंदिर आज भी खंडर पड़े हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। मैंने बताया कि इस्लामिक आक्रांताओं के आने के बाद से हम अपनी जड़ों से दूर होते गए, हम आत्मविस्मृति की ओर चले गए, अपने आप को भूलते गए। एक बड़ा कारण ये है। उसके पहले के इतिहास को आप देखेंगे तो ये दिखाई देगा पूरे देश में ही कमोबेश कि सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में मंदिर होते थे। मंदिरों से जुड़े हुए बहुत सारे गुरुकुल होते थे जहाँ पर ढेर सारी विद्याएं दी जाती थीं। मंदिर सभी पर्व त्योहारों के केंद्र होते थे। मंदिर आर्थिक गतिविधियों के, बहुत सारे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। इसलिए जो केंद्रीय भूमिका में मंदिर थे वो निश्चित रूप से उस पर आघात पहुंचा जब से इस्लामिक आक्रांताओं ने आना शुरू किया। और जिस तरीके से 190 वर्षों तक ब्रिटिशर्स ने हमारी सांस्कृतिक जड़ों पर प्रहार किया, उसका असर हुआ। आज फिर से एक प्रयास ये हो रहा है कि उन पुरानी अपनी मूल चीज़ों को आज के परिवेश में ढालकर, आज के परिवेश के अनुरूप उसको बनाकर उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। और उस क्रम में ये बात बहुत प्रासंगिक है कि हम एक बार मंदिरों की भूमिका को फिर से सुनिश्चित करें। पिछले 10-12 वर्षों में जो महाकाल का कॉरिडोर, विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, केदारनाथ मंदिर पे जो बहुत नए तरह का निर्माण हुआ है, और इससे जो एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना जगी है। मैं बार बार कहता हूँ कि अरविंद घोष से जब ये पूछा गया कि क्यों भारत जो कभी विश्वगुरु रहा वो अपने इतने पराभव या अपने इतने निचले स्तर पे क्यों है, उनकी ये बात बहुत प्रासंगिक है। 1909 में जो उत्तरपाड़ा के भाषण में उन्होंने कही, महर्षि अरविंद घोष ने, कि जैसे जैसे इस देश में सनातन उठेगा वैसे वैसे फिर से राष्ट्र उठेगा। इस देश का पराभव केवल इसी कारण हुआ है कि हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भूल गए हैं, हम अपने मूल को भूल गए हैं, हम अपने धर्म अध्यात्म से कट गए हैं, हम अपने मंदिरों के उस ऊर्जा से कटते जा रहे हैं या कट गए हैं। इसलिए उसको पुनर्जीवित करने का एक बड़ा माध्यम अभी आज के समय में, आज के परिवेश में ये बन रहा है। और कश्मीर से लेकर, फिर मैं कहता हूँ, कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से अरुणाचल तक का जो ये पूरा देश है, मंदिर उसको एक सूत्रता में, एक बद्धता में, चाहे वो हिंदू मंदिर हो, बौद्ध मंदिर हो, जैन मंदिर हो, एक बद्धता में बांधे हुए हैं, सांस्कृतिक रूप से इस राष्ट्र को एक किए हुए हैं। और सांस्कृतिक राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो कई बार तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक सीमाओं को तोड़ता हुआ है, क्योंकि तब कटास राज जो पाकिस्तान में है, जो ढाकेश्वरी जो आज के बांग्लादेश में है, जो पशुपतिनाथ आज के नेपाल में है, वहाँ तक हमारे सांस्कृतिक राष्ट्र का, और उससे बहुत बाहर तक भी हमारे पूरे मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ऐसे जहाँ पर हमारे मंदिर उपस्थित हैं, बहुत दूर तक हमारे सांस्कृतिक राष्ट्र का प्रसार पहुँचता है। उसको
उसको एक बार फिर से समझने की, अपनी भूमिका को निर्धारित करने की ज़रूरत है। विभाग बनाए गए हैं, देव स्थान है, आर्कियोलॉजी विभाग है, पुरातत्व विभाग है, विभागों की कितनी जिम्मेदारी है इसके प्रति? आप क्या सोचते हैं एक इतिहास का? निश्चित रूप से जो विभाग देवस्थान, जैसे राजस्थान में देवस्थान विभाग है, उसका दायित्व है। बहुत सारे ऐसे विभाग, दूसरे धर्मार्थ कार्यों के विभाग बनाए गए हैं अन्य प्रदेशों में भी, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। संस्कृति मंत्रालय काम करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। इन सारे संस्थानों की और भी बहुत सारे इस तरह के संगठन संस्थान काम कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है। लेकिन असली चीज़ है कि सामान्य मनुष्य या जन सामान्य जो अंतिम व्यक्ति है, उसको फिर उस सांस्कृतिक अपने वैभव से जोड़ पाना, उसको अपने उस इतिहास और संस्कृति के प्रति जो गौरव है वो उसके मन में फिर से जगा पाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतिम व्यक्ति तक जब ये चेतना जगेगी तो देश या राष्ट्र अपने आप जग उठेगा, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। केवल सरकारी प्रयासों से काम नहीं होने वाले हैं, उसके लिए बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं, बहुत सारे अकादमिक संस्थाएं, बहुत सारे सामान्य लोग अपने अपने स्तर पर इस पूरे देश में, देश के पुनर्जागरण का कालखंड चल रहा है, ऐसा मैं एक विद्यार्थी के रूप में मानता हूँ। इस रूप में काम चल रहा है और इस रूप में हम फिर से अपने उसी पुरानी जड़ों की ओर, लेकिन आज के परिवेश में उनको ढालते हुए, वर्तमान प्रासंगिकता के साथ उसको समेकित करते हुए, उसको सम्मिलित करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।